तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहली बात तो कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी होता है जब 1 1 और ऑन टू होता है। अभी देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। जब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ये ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा, इसलिए ये 1 1 तो है ही। ऑन टू के लिए इसकी रेंज जो है सो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, तो ये फॉलो करता है। तो इस कंडीशन में ये 1 1 है, तो इसका ये डोमेन हो गया -1 to 1, मतलब इसकी जो वैल्यू है इसी के बीच में लाई करेगा। और रेंज प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज एक ही बात है। रेंज जो है सो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। सेम cos x के लिए कि डोमेन तो सेम होता है, रेंज इसका 0 to π हो गया। tan इनवर्स के लिए इसमें क्या ग्राफ भी याद रखना है, हो सकता है 1 मार्कर में ग्राफ ही आ जाए, तो ग्राफ को भी ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में, क्योंकि 10 90 पे डिफाइंड नहीं था इसलिए इस पे ओपन इंटरवल लगा दिया। सेम कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉसेक सेक का, कॉसेक का, ये सब ग्राफ आपको बस याद रखना है कि ऐसा अगर पेपर में आता है तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए। मेनली ये दोनों ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन होता है वो x लेस देन इक्वल टू -1 होता है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। कहीं कहीं पे ये मतलब कहीं क्या सारी जगह यही लिखा होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसमें कुछ नहीं, जो भी ये x जो भी ये वैल्यू होगा उसको लेस देन -1 होना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे इनइक्वालिटी से, x की वैल्यू आ जाएगा। सेम कॉसेक के लिए भी सेम रूल फॉलो करना है। यही ध्यान रखना है कि जब डोमेन और रेंज निकालने के लिए कहेगा तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि किसका डोमेन क्या है। जनरली और सब तो सब ठीक ही है, मेनली इसी दो का है कि ये दो में सेक का और कॉसेक का। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6। देखो अभी हमने देखा था कि cos इनवर्स का जो रेंज है ये 0 to π होता है, तो ये 0 to π में तो है नहीं। तो पहले हम देखेंगे कि cos 7π/6 की वैल्यू क्या होता है। cos 7π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π + π/6। ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, मीन्स -cos π/6 लिख सकते हैं इसे हम। माइनस मीन्स ये क्वेश्चन हो गया cos इनवर्स -cos π/6। अब देखो ये माइनस है, ये इसको रीराइट कर सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, ये फिर हो जाएगा पाई माइनस π/6। देखो इक्वल हो जाएगा 5/6 विच बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में ये लाई करता है, मीन्स ये सही है। देखो उसका दूसरा वे में याद रखने का एक दूसरा तरीका मैंने याद करा था ऐसे कि देखो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इसमें जब निगेटिव आएगा तो मैं माइनस को बाहर ले लूंगा। जैसे सपोज कर लेते हैं लिखा है साइन इनवर्स -x, इसको मैं लिख दूंगा -sin इनवर्स x। लेकिन जिसका भी रेंज, इसका रेंज क्या है -π/2 से π/2, लेकिन जिसका भी रेंज 0 to π है, मीन्स 0 to π में किसका किसका आ रहा है, cos इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का। तो इसमें क्या करेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर सपोज कर लेते हैं कॉस इनवर्स -x आया तो पाई में से माइनस कर देते हैं, फिर तो इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन
ऑफ द फंक्शन फर्स्ट में साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉसेक इनवर्स 3 - 2x। देखो जैसे सपोज ये लेना है तो ये तो सिंपल है। देखो साइन, इसका डोमेन निकालना है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स, एक्स की वैल्यू हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं ना, तो इसका डोमेन था आर, ये डोमेन था इसका आर, मतलब कोई भी रियल नंबर। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो इन दोनों के कॉमन क्या हो जाएंगे? -1 to 1। मीन्स इस क्वेश्चन का जो डोमेन है वो है -1 से 1। अब देखो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 3 - 2x, कॉसेक इनवर्स 3 - 2x, ये अभी बोला था कि कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है x < (-1) और x >(1). ये इसका डोमेन होता है। मीन्स कॉसेक इनवर्स x, देखो यहाँ x था तो ये इसके लिए, अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है? ये। मीन्स कंडीशन होगा 3 - 2x < (-1), 3 - 2x >(1). अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 < (2x), 2 < (x). अब ये क्या हो जाएगा? 2 > 2x, 1 > (x). इसका मतलब क्या हुआ कि x < 1। ये इसका क्या मतलब है? तो ये हो गया कि 2 < (x) और x < 1। इसका मतलब क्या हो गया? 1 < (x) मतलब मीन्स 2 < (x) < 2। तो इसका जो डोमेन हो गया वो 1 से लेके 2 के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन 2 cot इनवर्स, साइन 2 cot इनवर्स -5/12। इवेल्युएट करना है इसे। मीन्स अब देखो cot इनवर्स -5/12, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 tan इनवर्स 12/-5। 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। मीन्स यहाँ पे लगा देंगे साइन इनवर्स 2 × 12/5/1 + 144/25। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 24/5/169/25। मीन्स ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 120/169। मीन्स ये हो गया 120/169। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 3/5। तो ये हो जाएगा, पहले सपोज कर लेते हैं कि इसको x ले लेते हैं या इसको x ले लेते हैं, जिसको मर्जी, ये सपोज कर लेते हैं इसको x ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan x/2। इसको क्या लिख सकते हैं, sin x/2 अपॉन cos x/2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं sin x/2 से, sin x/2 से, और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब देखो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन ये हो गया sin x। अब देखो इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। sin x की वैल्यू है 3 और 5, ये हो गया 4। 2 sin स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 4/5 अपॉन 3/5। ये हो जाएगा 1/5 अपॉन 3/5 इक्वल हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/√3 इक्वल टू π/2। अब देखो ये माइनस में है, इसकी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 है। इसको मैं सीधे बाहर ले लूंगा, इसको लिख दूंगा tan इनवर्स 1 प्लस, अब देखो ये cos π/2 से π के बीच में है, 0 to π है, तो इसको लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√3। अब ये देखेंगे कहाँ पे आता है, तो 45 पे, तो ये हो जाएगा -π/4 प्लस पाई माइनस ये कब आता है 1/√3, 1/√3 क्यों 2/√3, 2/√3। तो ये हो जाएगा 30 पे, तो ये हो जाएगा π/6। एल्स सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 12, फिर ये हो गया -3π प्लस 12π माइनस 2π। ये कितना हो गया, ओ कॉस इनवर्स 1/√2 था, ये 1/√2। ये हो जाएगा π/4। तो ये हो जाएगा 4 हो गया एलसीएम, 4 हो गया एलसीएम। तो ये हो गया -π प्लस 4π माइनस पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2π/4 इक्वल हो गया π/2। यही था RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the simplest form. So write the simplest form. Tan inverse रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। सपोज अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स ये दो में से आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने सपोज कर लिया कि x इक्वल टू टेन थीटा। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। फिर लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1/cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा बाय cos थीटा। मीन्स फिर ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2
cos थीटा बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। इससे क्या आ जाएगा, ये थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये आंसर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। मतलब इसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम।